एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले देश के गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, सोनार बंगाल हम बनाएंगे। अमित शाह ने कहा, सीएम विधायक बदलने के लिए नहीं बल्कि बंगाल के हालात को बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद घुसपैठियों का भविष्य तय करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बंगाल के नामखाना में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। बंगाल की जनता ममता सरकार को हटाना चाहती है। दीदी भतीजा वाले तंज पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा अमित शाह, पहले मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं और फिर मुझसे लड़ने की सोचें। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता ने अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो उन्हें उसी एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। इस बार ममता का चेहरा ही उनकी तकलीफ है। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीपीएम नेता नीलोत्पल बसु का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, बोले शुरुआती दौर में संघ ने ममता को आगे बढ़ाया, ममता ने ही बीजेपी को बंगाल में जमीन दी। बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, बंगाल के एग्जिट पोल में भले ही बीजेपी पीछे हो लेकिन ग्राउंड से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार परिवर्तन होने वाला है और ममता दीदी जाने वाली है। बंगाल में फिल्म अभिनेता हिरण चैटर्जी ने थामा बीजेपी का हाथ। दक्षिण 24 परगना में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन के मंच से बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर हमला बोला, कहा बंगाल में इमरजेंसी से भी बदतर हालात, राज्य के कर्मचारी नेताओं की तरह काम करते हैं। कुछ और बड़ी खबरें फटाफट। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के आरोप पर टीएमसी सांसद सुखेंदु रॉय का पलटवार, बोले जगदीप धनखड़ को टीएमसी के सत्ता में लौटने का डर सता रहा है, पार्टी बंगाल में हैट्रिक लगाने जा रही है। शिखर सम्मेलन में अधीर रंजन चौधरी का बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबले का दावा, सभी सेक्युलर पार्टियों से साथ आने की अपील की, ओवैसी की पार्टी को बताया वोट कटवा। शिखर सम्मेलन के मंच पर गरमाया बंगाल में जय श्री राम का मुद्दा, गौरव भाटिया का आरोप, टीएमसी को जय श्री राम बोलने से ऐतराज। टीएमसी सांसद विवेक गुप्ता का जवाब, बीजेपी के पास मुद्दों की कमी, इसलिए धर्म की राजनीति करते हैं। चुनाव से पहले बंगाल में गूंजा जय श्री राम का मुद्दा, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा राम को मुद्दा न बनाए बीजेपी। टीएमसी बोली राम से कोई दिक्कत नहीं, पर बीजेपी ने मां दुर्गा का अपमान किया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एडीजी सीआईडी की अगुवाई में जांच करेगी एसआईटी। निमटी रेलवे स्टेशन पर हुआ था जाकिर हुसैन पर हमला। सीएम ममता बनर्जी ने कहा जाकिर हुसैन पर हमला बड़ी साजिश है, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए और बाकी घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने असम को महाबाहु ब्रह्मपुत्र ब्रिज की सौगात दी, कहा यह सुविधा और संभावनाओं का पुल, डबल इंजन की सरकार की वजह से राज्य में विकास की तेज रफ्तार है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। चुनावी राज्य केरल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। किसान आंदोलन का 86वां दिन, दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अब भी अड़े हैं। हिसार की महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बोले अगर सरकार ने ज्यादा बकवास की तो किसान कसम खाएगा, अपनी खड़ी फसल में आग लगाएगा, एक दाना भी नहीं देगा। कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। पंजाब के कुछ शहरों में दिखा रेल रोको अभियान का असर। लुधियाना, जालंधर, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, बरनाला, मोगा और खन्ना में किसानों ने ट्रेनें रोकी, कहा कृषि कानूनों की वापसी तक रहेंगे प्रदर्शन। हरियाणा के अंबाला और रोहतक में भी किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर दिखाई दिया, परेशान दिखे यात्री। कई यात्रियों ने टैक्सी बुक कर अपनी मंजिल का सफर तय किया। सिरसा में ट्रेन रोकने पहुंचे किसानों ने पहले मालगाड़ी के डिब्बे को फूल माला पहनाकर लोगों से माफी मांगी, फिर कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली, लखनऊ और जम्मू गुवाहाटी रेल ट्रैक पर घंटों जमे रहे किसान। हापुड़ में भी किसानों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग पार कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे।
उत्तराखंड के रुड़की में भी रेल रोको आंदोलन के समर्थन में रेलवे ट्रैक पर पहुंचे किसान, बाद में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान के कोटा में रेलवे ट्रैक पर किसानों ने दिया धरना, कोटा दिल्ली रेल रूट पर करीब 1 दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुई। बिहार के कैमूर में माले कार्यकर्ता बैनर लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे, आरपीएफ ने ट्रेन रोकने की कोशिश नाकाम की। लखीसराय में जेएपी और सीपीएम कार्यकर्ताओं को जीआरपी ने समझाकर लौटा। देश भर में किसानों के रेल रोको आंदोलन पर रेलवे का दावा, कहा रेल रोको लगभग बेअसर रहा, रेलवे की तैयारी अच्छी थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने कहा करीब 100 जगहों पर किसान ट्रेन रोकने पहुंचे थे। पंजाब, हरियाणा और यूपी में थोड़ा बहुत असर हुआ। कुल 4 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा और 10 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। टूलकिट मामले में दिशा रवि की याचिका पर आज फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पर्सनल चैट को मीडिया में लीक करने के खिलाफ है याचिका। कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था पुलिस ने कोई जानकारी लीक नहीं की। कुछ और बड़ी खबरें दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की आज 11:15 बजे सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस है। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु मुलुक पर भी जानकारी दे सकती है पुलिस। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। हंगामे के आसार, 22 फरवरी को नीतीश सरकार बजट पेश करेगी। पुदुचेरी में संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार को बहुमत साबित करना होगा। उपराज्यपाल ने 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। बीजेपी में शामिल होंगे मेट्रो मैन ई श्रीधरन, 21 फरवरी को पार्टी की सदस्यता लेंगे। हिमाचल में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को दिया ग्राम सभा में विधानसभा के संकल्प को पूरा करने का मंत्र। 24 विदेशी राजनयिकों की टीम ने जम्मू में हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते बीएमसी फिर सख्त, विवादस्थल सार्वजनिक कार्यक्रमों में नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। बिना मास्क रेल यात्रा करने वालों पर भी नजर रखने के लिए 300 मार्शल्स तैनात। महाराष्ट्र के 2 जिलों में फिर लगा लॉकडाउन। अमरावती में शनिवार 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक। यवतमाल में 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ रहने पर प्रतिबंध। देश में आज कोरोना वैक्सीन लेने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। कल तक 98.5 लाख लोगों को टीका लग चुका है। एमपी में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। राज्य के अलग अलग जिलों में एक ही मोबाइल नंबर से 1 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।